सूर्य की सतह पर तेज हलचल हो रही है, जिसकी वजह से इस साल का सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर पैदा हुआ। इस घटना को कैमरे में कैद किया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने। इस घटना को सौर तूफान कहते हैं, जो धरती पर टेक्नोलॉजी को प्रभावित कर सकता है और यहाँ तक कि पावर ग्रिड को भी ठप कर सकता है। अब जान लेते हैं कि ये सोलर फ्लेयर आखिर क्या होता है। ये तब होता है जब सूर्य पर भारी विस्फोटों से सोलर फ्लेयर यानी आग के गोले और कोरोनल मास इजेक्शन के रूप में चार्ज्ड किरणें उत्सर्जित होती हैं। सीएमई यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन असल में सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना से निकलने वाले आग के बड़े बड़े गोले होते हैं। सोलर फ्लेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो प्रकाश की गति से निकलता है और महज 8 मिनट में ही पृथ्वी पर पहुंच जाता है। सीएमई के विशाल विस्फोट से निकली ऊर्जा 1 घंटे में दसियों लाख किलोमीटर तक की यात्रा करती है। पृथ्वी पर सौर तूफान अलग अलग तीव्रता में पहुंचता है। इसी ऊर्जा की वजह से अक्सर धरती के आसमान में चमकीले प्रकाश देखे जाते हैं, जिन्हें ऑरोरा लाइट्स कहा जाता है। इन्हें नॉर्दर्न लाइट्स या सदर्न लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब जान लेते हैं एक और जरूरी सवाल का जवाब। पृथ्वी पर सौर तूफान का क्या असर होता है? नासा के अनुसार फ्लेयर्स और सौर विस्फोट धरती पर रेडियो कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड और नेविगेशन सिग्नल पर असर डाल सकते हैं। साल 2017 में इसी तरह से सूर्य की सतह पर 2 विशाल सोलर फ्लेयर पैदा हुई, जिनसे जीपीएस नेविगेशन सिस्टम जैसे उपकरण बाधित हुए थे। उससे पहले ऐसी ही एक घटना फरवरी 2011 में हुई थी, जब एक शक्तिशाली सोलर फ्लेयर ने पूरे चीन में रेडियो कम्युनिकेशन को बाधित कर दिया था। बल्कि इससे भी पहले 1989 में एक सोलर फ्लेयर के कारण कनाडा के क्यूबेक प्रांत में 9 घंटे तक ब्लैकआउट रहा और इससे दसियों लाख लोग प्रभावित हुए थे। सूर्य की सतह पर होने वाली ऐसी हलचल आज भी खतरा बनी हुई है। space.com के मुताबिक सौर तूफान की वजह से मानव जीवन को खतरा होने की आशंका बहुत ही कम है, मगर इनके पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराने पर हलचल बढ़ जाती है। सौर तूफान का असर अंतरिक्ष के मौसम पर भी पड़ता है, जहां करीब 7,800 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से 50 से ज्यादा भारत की हैं। सौर तूफान कब कब आते हैं? अब इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर सूर्य की बनावट कैसी है। असल में ये विद्युतीय आवेशित गर्म गैस का गोला है और ये गैस घूमती रहती है, जिससे एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। ये क्षेत्र एक साइकिल से होकर गुजरता है, जिसे सोलर साइकिल के नाम से जाना जाता है। इसी कारण सूर्य की सतह पर नियमित रूप से शांत और तूफानी हलचलों के दौर आते रहते हैं। हर 11 साल में यानी सोलर साइकिल के अंतिम चरण में सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र आपस में बदलते रहते हैं। नासा और यूएस ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA द्वारा सह प्रायोजित विशेषज्ञों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह के अनुसार मौजूदा साइकिल दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था। इसे सोलर साइकिल 25 कहा जाता है। सोलर साइकिल की शुरुआत में सूर्य की सतह पर बहुत कम हलचल होती है। इस चरण को सोलर मिनिमम कहते हैं और इस दौरान सूर्य पर सबसे कम सनस्पॉट्स या चमकीले धब्बे होते हैं और इसी समय इस विशाल तारे की गतिविधि का अध्ययन करने का मौका मिलता है। सूर्य की सतह पर जैसे जैसे हलचल बढ़ती है, सनस्पॉट्स की संख्या भी बढ़ती जाती है। सोलर साइकिल के बीच के समय को सोलर मैक्सिमम के रूप में जाना जाता है। इस दौरान सबसे अधिक सनस्पॉट दिखते हैं और फिर सूर्य के चुंबकीय ध्रुव अपनी जगह बदलते हैं। नासा और NOAA का कहना है कि सूर्य अपनी मौजूदा साइकिल में सोलर मैक्सिमम काल तक पिछले साल ही पहुंच गया था। सनस्पॉट में प्रकाश और ऊर्जा के विशाल विस्फोट होते हैं, जो काले धब्बे जैसे दिखते हैं क्योंकि वे आसपास के वातावरण के मुकाबले ठंडे होते हैं। अधिकांश सनस्पॉट्स का आकार पृथ्वी या उससे भी बड़ा होता है। अपनी 11 साल की साइकिल के दौरान सोलर मैक्सिमम के चरम पर सौर आंधी के पैदा होने की अधिक आशंका होती है।